हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फो बॉलीवुड। और आज हम बात करेंगे सामंथा के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, फिलहाल वो काफी ज्यादा लोगों के डिस्कशन का टॉपिक बन चुकी है। हालांकि ये उसके लिए पहली बार ये बात नहीं है, लेकिन पहले लोग उसे लाइक करते थे, उसकी साइड लेते थे, और ये दूसरी बार है जहां पर टोटली लोग उसके अगेंस्ट खड़े हैं, जो कि सामंथा के फैंस ही हैं, जो बिट्रेयल फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं सामंथा को लेकर। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सामंथा की शादी राजनिधि मोरी नाम के एक इंसान के साथ हुई है 1 दिसंबर को, और 1 साल पहले से रूमर ये थे कि सामंथा इस इंसान को डेट कर रही है, जो कि किसी ने बिलीव नहीं किया। सामंथा के जो फैंस थे ना, उसकी साइड ले रहे थे, ये कहते हुए कि ये सारी फेक एलिगेशंस है, सामंथा किसी को नहीं डेट कर रही है, वो अभी हिल है तो वो बस हीलिंग कर रही है, वो बस पीस चाहती है जिंदगी में, वो किसी को डेट नहीं कर रही है। क्योंकि जिस इंसान के साथ उसका नाम जुड़ रहा था वो एक मैरिड इंसान था लोगों के अकॉर्डिंग, जो कि इन लोगों ने क्लेम किया है कि अब वो मैरिड नहीं है। उसने 2022 में ही डाइवोर्स ले लिया था अपनी वाइफ से। लेकिन अनदर स्टोरी है जहां पर क्लियरली इंस्टाग्राम पे दिख रहा है उसकी वाइफ ने उसको वैलेंटाइन विश करते हुए एक पोस्ट डाला था, जो कि 2023 का है। तो लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर उसका डाइवोर्स हुआ है 22 में उनके अकॉर्डिंग, तो वो 23 को कैसे विश कर रही है विद फोटो। ये कोई बर्थडे तो नहीं था, ये वैलेंटाइन विश था। ये दोनों 23 में साथ में थे, और कहा जा रहा है कि सामंथा 24 से इस इंसान को डेट कर रही है। तो इन सब के बीच में लोगों को ये समझ आ रहा है कि सामंथा इन सब के दौरान रोना गाना कर रही थी, लोगों को दिखा रही थी कि वो कितनी ज्यादा बेचारी है और उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। देखो, सामंथा के फैंस जो थे ना, वो सामंथा के तब फैंस बने थे सामंथा के साथ गलत हुआ था सामंथा के अकॉर्डिंग। सामंथा ने कभी भी ओपनली ये नहीं बोला है कि उसके पति ने उसको चीट नहीं करा, लेकिन सामंथा ने हमेशा ऐसा बिहेव करा है, ऐसी एक्टिंग करी है कि उसके साथ गलत हुआ है। देखो, इस मैटर को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि सामंथा के तलाक हुआ था और किन रीजंस की वजह से तलाक हुआ था, क्योंकि मोस्टली लोग सामंथा से वहीं से कनेक्ट करते हैं। अचानक से पूरे दुनिया भर में सामंथा की साइड लेने वाले लोग काफी ज्यादा आ गए थे उन दिनों। तो हमें सामंथा के पास्ट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखो, सामंथा की शादी हुई थी नागा चैतन्य से। साउथ में काफी अच्छा बड़ा नाम है। ये दोनों मिले थे एक मूवी के दौरान 2012 में, और उसी बीच में ये लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। और 2015 आते आते ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, और 2017 में इन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद भी हमेशा यही दिखाया है कि सामंथा मोर एक्सप्रेसिव है। अगर हम कंपेयर करें नागा चैतन्य के साथ, तो वो हमेशा वोकल रही है, हमेशा एक्सप्रेसिव रही है, हमेशा आई लव यू कहते हुए दिखाई दी है। नागा को ऐसा लगता था कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन 2021 में आते आते ही इनका डाइवोर्स हो गया, और डाइवोर्स का रीजन ये बताया गया, सामंथा के बोल्ड रोल्स करने की वजह से नागा और नागा की फैमिली कुछ ज्यादा खुश नहीं है। ये भी कहा जा रहा था कि फैमिली मैन शो में जो था कि बोल्ड सीन्स थे, उससे नागा खुश नहीं था। इन सब रीजंस के चलते हुए नागा ने सामंथा को डाइवोर्स दे दिया। और इस डाइवोर्स में ये भी कहा जाता है कि नागा ने ऑफर किया था सामंथा को 200 करोड़ के एलोमनी। सामंथा ने वो पैसे नहीं लिए, और इसी रीजन की वजह से सामंथा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि लोगों ने सामंथा की वो साइड देखी कि उसे पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। सामंथा अपने पति से इतना प्यार करती है, भले ही उसका पति उसे छोड़ना चाहता है, तो उसने उससे बिना कुछ लिए उसको छोड़ दिया। और सामंथा ने हमेशा यही पोर्ट्रे किया है कि उनकी शादी इस वजह से टूटी थी क्योंकि नागा ने उसको चीट किया था। उसने कभी डायरेक्टली कहा नहीं है इस बारे में, लेकिन हमेशा इनडायरेक्टली वे में ही इस तरीके से बिहेव किया है, इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट की है, जहां पर क्लियरली समझ आ रहा था कि नागा ने उसे चीट किया या फिर ऐसा कुछ किया है जहां से सामंथा अभी तक नहीं उबर पा रही है। और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से सामंथा का फैन बेस बहुत ज्यादा एक्टिव होने लगा, और बहुत सारे लोग उसे पसंद करने लगे। सामंथा को दुनिया भर से बहुत ज्यादा सिंपैथी मिल रही थी। सामंथा मेंटल हेल्थ पे बातें कर रही थी, लोगों को, लड़कियों को रिलेशनशिप एडवाइस दे रही थी, अपने हेल्थ के लिए बोल रही थी, कंसर्न दिखा रही थी लोगों को कि ज्यादातर हेल्थ को प्रायोरिटाइज करा जाए, ना कि किसी चीज को या किसी भी लोगों को। जहां पर सामंथा समवेयर पॉजिटिव ही बातें कर रही थी। लास्ट ईयर भी ये न्यूज आई थी कि सामंथा राज निदुमोरी को डेट कर रही है, लेकिन उसके फैंस ने बिलीव नहीं किया और सामंथा की साइड ली। वहाँ के लोग फेक अजम्पशन लगाते हैं। सामंथा फिलहाल किसी को भी नहीं डेट कर रही है, और जिस इंसान के साथ उसका नाम जुड़ रहा था ना, वो तो सिंगल भी नहीं था उस टाइम पे। तो ये सब कुछ मैटर चल रहा था। लेकिन इस साल सामंथा की कुछ अलग साइड दिखाई गई है, जहां पर सामंथा ने क्लियरली किसी इंसान के साथ फोटो डाली थी जिसके बारे में ये अफवाह आ रही थी कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। देखो,
हालाँकि सच बात है, ये दोनों सच में डेट कर रहे थे, लेकिन सामंथा के फैन्स को लगता था कि ये जो राज निदुमोरी है ना, ये सामंथा का प्रोड्यूसर है, इस वजह से ये दोनों साथ में रहते हैं। लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए सामंथा के ऊपर कभी भी डाउट नहीं किया कि हाँ, वो सच में इस इंसान को डेट कर रही है। हालाँकि सामंथा ओपनली उसके साथ फ़ोटो शेयर कर रही थी, ओपनली बातें कर रही थी एज़ अ फ्रेंड कह के। बट ये बात उस दिन कन्फर्म हुई जिस दिन सामंथा ने उसकी शादी की फ़ोटोज़ अपलोड हुई, और तब सबको समझ आया कि ये सब कुछ रूमर्स जो थे ना, वो सब कुछ सच थे। और सच में सामंथा 1 साल से 2 साल से इस इंसान को डेट कर रही है, और सामंथा ने कभी भी किसी को पता नहीं लगने दिया। बीच-बीच में वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि वो सिंगल है और वो इमोशनल है और वो अपने एक्स से मूव ऑन करने की ही कोशिश कर रही है। देखो, बात ये नहीं है कि उसने शादी क्यों करी, सारी बात ये है कि उसने छुपाया क्यों? जहाँ पर वो एक साइड पे प्रिटेंड कर रही थी और लोग उसकी साइड ले रहे थे, अदर साइड वो एक रिलेशनशिप में थी जो कि वो लोगों से छुपा रही थी, बेचारी बन रही थी। देखो, हद की बात तो तब हुई जब लोगों को पता चला कि जिस इंसान से उसने शादी की है, वो उसके ही बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड रहा है। और लोगों को क्लियरली समझ आ गया, जिसको वो विक्टिम समझ रहे थे वही एक्चुअल विलन है। क्योंकि सामंथा जब मिली थी राजनीति मोरी से, तब वो मैरिड थे शामली के साथ। और शामली और सामंथा तीनों आपस में फ्रेंड थे, और राज सामंथा की पिछली वेब सीरीज सिटाबेल और फैमिली मैन का प्रोड्यूसर भी रह चुका है। तो समवेयर कहीं न कहीं सामंथा शामली से कनेक्टेड थी, और वो दिखाई भी देता था। शामली बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी सामंथा को, बहुत पसंद करती थी। तो 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि शामली का पति शामली को डाइवोर्स देकर सामंथा से शादी करने लगा? ये तो बिट्रेयल वाली बात है ना। सामंथा की इमेज बहुत ज़्यादा अच्छे से व्हाइट वॉश करी गई है। उसे हमेशा विक्टिम और सही इंसान दिखाया गया है, लेकिन इस बात में वो जेन्युइनली विलन ही है, क्योंकि एक्चुअल ये भी नहीं कंफर्म हुआ है कि शामली और राज निदुमोरी का रियल में डाइवोर्स हुआ भी है या नहीं, क्योंकि राजमोरू के अकॉर्डिंग शामली को उसने 2022 में ही डिवोर्स दिया है, लेकिन शामली के उस पोस्ट से क्लियरली ये पता चलता है कि ये सच नहीं है, क्योंकि वो उसको वैलेंटाइन विश कर रही थी। तो एक्चुअल मामला क्या है? राज ने अपनी बीवी को चीट किया सामंथा के चक्कर में, और सामंथा ने भी ऐसा होने दिया, और उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो किसी का हस्बैंड था। ये तो डिग्निटी लूज करने वाली बात है। लोग सामंथा को बहुत अच्छी इंसान समझते थे, बहुत काइंड हार्टेड समझते थे, बट रियलिटी में ऐसा कुछ वो नहीं निकली। जब सामंथा की शादी हुई थी, उसके फोटोज पोस्ट करने से पहले शामली ने ये पोस्ट किया था कि डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स। इस बात से ये तो क्लियर है कि सैमली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है इस मैरिज से कहीं न कहीं, और अगर उसका डाइवोर्स हुआ होता तो जेन्युइनली उसको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसने अपने पोस्ट के थ्रू ये दिखा दिया। अदर साइड सामंता की एक फ्रेंड थी साधना सिंह, जिसने कुछ इस तरीके से पोस्ट करते हुए लिखा था कि द विलन प्लेज विक्टिम सो वेल, और इस बात से क्लियरली पता चल रहा था कि सामंथा ने अपनी फ्रेंड को भी खो दिया है। सामंथा की ये बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड थी, भले ही उसकी मेकअप आर्टिस्ट थी, लेकिन इन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी। जब ये न्यूज़ बाहर आया तो इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, और ये पोस्ट डालते हुए कुछ को भी नहीं मेंशन करा, लेकिन समझने वाले समझ गए, जहाँ पर वो क्लियरली सामंथा को मेंशन कर रही थी, और वो खुश नहीं थी, क्योंकि उसको भी शायद उसी टाइम पे पता चला था, जस्ट लाइक फैन की। और सामंथा ने ये करके बहुत बड़ा गेम खेला है लोगों के साथ जेन्युइनली, कि कोई इतना ज़्यादा फेक कैसे बिहेव कर सकता है, किस लेवल पर। और ये सब करने के बाद भी सामंथा के फैन क्लियरली सामंथा को कन्फ्रंट कर रहे हैं, उसको ब्लेम कर रहे हैं, उसको खरी-खोटी सुना रहे हैं, तो सामंथा क्लियरली लोगों को ब्लॉक कर रही है। जितनी सिंपैथी लेनी थी, जितनी अच्छी बननी थी सामंथा, वो बन चुकी, अब वो अपनी रियल साइड दिखा रही है। उसके ही फैंस को बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है कि किस लेवल पे सामंथा ने उनको चीट किया है। और भी अलग लेवल के साइड सामंथा के दिखाई दिए हैं, जो कि उसने 1 दिसंबर को शादी करी है, लेकिन सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम के कुछ पोस्ट पब्लिक कर दिए थे, जो कि कुछ फरवरी और मार्च के थे, जिसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सामंथा के हाथ में एंगेजमेंट रिंग है। तो इस बात से ये क्लियर होता है कि सामंथा फेब में ही एंगेज हुई थी, लेकिन उसने वेट किया दिसंबर का, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि उसके एक्स हस्बैंड की एनिवर्सरी डेट 4 दिसंबर है, इस वजह से सामंथा ने जानबूझ के लेट शादी की। सेम वीक में सामंथा की एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, स्टिल वो बिहेव करती रही। तो इन सब कुछ बिहेवियर से
सामंथा के फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ है और बहुत हेट कर रहे हैं और बहुत लोगों ने सामंथा को अनफॉलो कर दिया है इन सब चीज़ों की वजह से। तो इन दिनों में ये सारी हरकतें सामंथा के लोगों के समझ आई है, इस वजह से सामंथा बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है और उसे लोग बहुत हेट कर रहे हैं। भले ही उसके फैंस थे एक बार में, लेकिन जेन्युइनली ये बिट्रेयल से कम नहीं है, क्योंकि सामंथा लोगों की नज़रों में तभी आई थी जब वो दिखा रही थी कि वो बहुत बेचारी है और वो बहुत हर्ट है समवेयर, लेकिन लोगों ने उसको इस लेवल तक सिंपैथी दिखाई, इस लेवल तक प्यार किया। वो तो झेल ही नहीं पा रहे उसके ये वाला बिहेवियर, ये वाली साइड। तो इस वजह से बहुत लोग हर्ट हैं सामंथा की इस बिहेवियर की वजह से। उनको जेन्युइनली सामंथा ने बिट्रेल ही किया है और सामंथा कहीं पर भी बेचारी तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग तो अभी ये भी बोलने लगे हैं कि क्या पता सामंथा ने ही चीट किया हो नागा चैतन्य को। आर्टिकल आए हैं जिसमें क्लियरली ये बताया जा रहा है कि 2019 में सामंथा ने चीट किया था नागा पे एक बार। चलो इस बारे में कितनी सच्चाई है ये पता नहीं है, लेकिन ये तो बात हमें पता चल गई है कि सामंथा जैसे दिखाई देती थी, जैसे वो बनती थी, वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत शार्प और बहुत स्मार्ट वुमन है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक टू दिस वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अभी के लिए बाय बाय।